से मुख्यमंत्री हो तो मजे ही मिल जाए। फिर तो मुख्यमंत्री तो वही है, मोदी। योगी जी जो करते हैं फिक्स करते हैं, वो सोचते नहीं है वो। कुछ नहीं लग रहा कांग्रेस का मरेगा। योगी मॉडल आना चाहिए यहाँ पे तो राजस्थान में, लेकिन योगी मॉडल है ही नहीं यहाँ पे। अशोक गहलोत की सरकार है, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया। और पर वैसे बीजेपी की चांस ज्यादा है। तो योगी जैसा कोई चेहरा आ जाएगा ऐसा बढ़िया, तो फिर हो सकता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, डर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अजमेर में हम आ गए हैं और देखिए यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो हमारा देश ही ऐसा है कि यहाँ पर चादरें चढ़ती हैं, मन्नत की और झोली भर देने की दुआ की जाती है कि हमारी झोली भर दीजिए, हमारी सरकार बना दीजिए, हमको टिकट दिलवा दीजिए, है ना। ये होता है यहाँ पर, लोग इसलिए आते हैं मन्नत के लिए। लेकिन अजमेर में इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, राजस्थान में मैं जब घूम रहा हूं तो लोगों से बात करता हूं, आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, तो लोग कह रहे हैं कि हमको योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो जो योगी बन जाएगा यहाँ वही मुख्यमंत्री बनेगा, या योगी जैसी नीतियां। योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप भी भगवा पहन लीजिए, उनकी नीतियां, उनका काम, वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं उस तरह से अगर आप सरकार यहाँ चला सकते हैं तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए। यहाँ के लोग ऐसा कह रहे थे। अभी लोग बाकी क्या सोचते हैं उस पर भी बात करेंगे। एक अच्छी बात ये भी हो गई है, राजस्थान के चुनाव की तारीख बदल गई है ना, 25 तारीख हो गई है ना। तो इससे आप लोग खुश हैं कि 25 तारीख हो गई है चुनाव? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देव उठनी 11 से लोग अपनी शादी में व्यस्त रहेंगे, उनको मौका मिल गया 2 दिन और आगे का। हाँ, तो लोग शादी में जाते हैं कि भैया भोज खाने जाते हैं कि जाते वोट डालने, बड़ा मुश्किल हो जाता कि नहीं हो जाता है। तो भोज खाने से पहले वोट डाल सकते थे, लेकिन लोगों में चर्चा का विषय हुआ। जी आप बहुत बेकरार हैं आप, क्या बात है? जी। क्या नाम है? रोहित यादव। हिंदू धर्म में हमारे पुष्कर मेले का भी महत्व है। इसको देखते हुए भी अगर सरकार ने इस तारीख को आगे सरकाया है तो बहुत बढ़िया बात है, ये तारीफ के काबिल है। धन्यवाद। ठीक है, तो योगी जैसा आप लोगों को मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? योगी से भी बड़ा मुख्यमंत्री चाहिए हमें, जो इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस रूपी रावण को उखाड़ के फेंक दे और जला देवे, बिल्कुल जला देवे। क्योंकि दशहरा आ रहा है, दशहरे के साथ साथ यहाँ पे जो कांग्रेस रूपी रावण है उसको भी जला देवे, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या ऐसा है? ये अभी देश में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। इस देश की असंतुलित स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई मोदी, कोई योगी या कोई हाय करने वाले ना आए वो जो अपनी लाइन लंबी करके देश को एकजुट करे और देश को आगे बढ़ाकर। ठीक है, आराम से क्यों मोदी कर रहे हैं आप? देखिए, पूरा विश्व जानता है कि आज नरेंद्र मोदी जो है वो एकमात्र ऐसे नेता है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखता है। जो अमेरिका कल तक वीजा देने से मना करता था, आज उसके कदमों के अंदर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज के नीचे वहां पे स्वागत करने के लिए उसका प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आ रहा है। वो मोदी है। मोदी वो है जिसकी कतनी और करनी में फर्क नहीं है। उसने कहा था राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन रहा है। उसने कहा था 370 हटेगी, 370 हट चुकी है। इसीलिए अच्छा एक चीज बताइए, मैं आ रहा हूँ। मोदी जी तो 24 में आएंगे ना, अभी तो प्रदेश में आप लोगों को चुनना है। देखिए, राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बन रही है। आपको पता है भारत वंदे भारत ट्रेन चल रही है, उसकी स्पीड कितनी तेज हुई है? किस कारण से हुई है? नरेंद्र मोदी के विजन से। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जब भाजपा की सरकार आएगी तो राजस्थान की सरकार भी वंदे भारत।
भाई साहब इनको चुनाव में खड़ा कर दीजिए, ये भाषण बढ़िया देते हैं। हाँ बताओ, अब मोबाइल पकड़ लिया तुमने, तुम्हारा नंबर आया तो मोबाइल पकड़ लिया। लाइन कहना, नाम बताओ पहले। हाँ। आदित्य जैन। हाँ, क्या करते हो? मैं अभी स्टडी करता हूँ। अच्छा बताइए। एक ही लाइन कहना चाहूंगा, मोदी वो है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आटे दाल की भीख मांग रहा है, और कांग्रेस वो है, कांग्रेस वो थी जिसके वजह से पाकिस्तान है ना पनप रहा था। मोदी वो है जिसकी वजह से आटे दाल की भीख। जी क्या मोदी योगी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों से लेकर राजस्थान में भी यही? सर राजस्थान के मोदी जी ने पूरे विश्व में एक बड़ा धमाका कर रखा है। ये इनकी अरे सर 50 साल के घोटालों का वो तो बता रही है, रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों का वो तो विश्लेषण बता दे। रॉबर्ट वाड्रा थोड़ा आराम से, शांति से। हाँ जी, जगदीश विजयवर्गीय। हाँ बताइए। मेरा कहना है जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखेगा वोट उसी को जाएगा, वोट फॉर मोदी। तो गहलोत जी संस्कृति को खराब कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारी संस्कृति को तो जिंदा मोदी जी रख रहे हैं। हाँ क्या गहलोत सरकार ने जो काम किया है राजस्थान की जनता भूलेगी नहीं और फिर पुनः रिपीट होगी। गहलोत सरकार कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। अभी राजस्थान सरकार की बात है, आप मोदी सरकार को क्यों ला रहे हैं? आप अजमेर की बात कीजिए, लोकल बात कीजिए। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ आए हैं 20 साल से, विधानसभा का देखना है अजमेर क्षेत्र में, अजमेर जिले में क्या विकास हुआ उस पर बात होए तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ से आए, तो सरकार चुनने का वक्त आ गया है, तो अब एक बार ऐसे उंगली आप लोग टिपेंगे सरकार बदल जाएगी, और एक बार उंगली दबाएंगे तो वही सरकार आएगी जो आप लोग चाहेंगे। हाँ आज रुक जाइए, इनकी बात सुननी पड़ेगी। गहलोत सरकार की जो भी योजना है सबसे ज्यादा फायदा जो मिला है बीजेपी वालों को मिला है। उनके कार्यकर्ता लाइन में लगे हुए थे और यहाँ तक अनिता बघेल और देवनानी 20 साल से काम कर रहे हैं, एक काम बता दे। ठीक है, ठीक है, अब मैं आऊंगा वापस आप लोगों के पास। पहले तो आप लोग देखिए, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस करेंगे तो लंका जाना पड़ेगा, उधर हो जाइए। मेहमानों से जरा मिलवा देता हूँ। नीरज जैन जी हैं, डिप्टी मेयर मेजर अजमेर के हमारे साथ, बीजेपी से एसपी मित्तल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, विनीता जैनमन जी हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट, और चंद्रभान सिंह राठौड़ जी हैं कांग्रेस से, राजेंद्र रावत जी हैं सोशल एक्टिविस्ट, और नौरत गुर्जर जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। लेकिन ये बताइए कि क्या राजस्थान को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरीके से शासन कर रहे हैं उसी तरीके से राजस्थान में शासन हो? देखिए, 5 साल कंप्लीट होने आ गए इस अशोक गहलोत सरकार को। राजस्थान को अपराधिस्तान बना दिया, राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया, राजस्थान को बेरोजगारिस्तान बना दिया। आज राजस्थान अपराध में नंबर 1 है। 10 लाख से ज्यादा मुकदमे यहाँ पर दर्ज हुए। महिलाओं पर अत्याचार के 2 लाख से ज्यादा मुकदमे, महिला दुष्कर्म के 35,000 से ज्यादा मामले, 27 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1 है। ऐसे राजस्थान की कल्पना हमने नहीं की थी। राजस्थान को अपराधिस्तान बनाने वाले इस अशोक गहलोत की सरकार को जाना तय कर दिया। जवाब दीजिए। राजस्थान रेपिस्तान नहीं है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी आप हम में सभी में हो सकता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने कि दोनों पार्टियों में अपराधी है, किस पार्टी का अपराधी नहीं है। लेकिन क्लास का मॉनिटर अगर टाइट रहे तो बच्चे हिलते नहीं है। देखिए, ये स्कूल में तो हम लोग पढ़ते हैं, सब स्कूल से ही आए। हाँ देखिए, हमारा मॉनिटर बहुत टाइट है। अशोक गहलोत की जो योजना है, आप विकास पे बात कीजिए, आप विकास की चर्चा कीजिए। आज क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा अजमेर में देखिए। लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था अभी जो परीक्षा अधिनियम 2022 अशोक गहलोत साहब स्वयं लेके आए हैं और उसमें एडिशनल एसपी स्तर और एसपी स्तर का आदमी जांच कर रहा है। तो कानून और व्यवस्था सुदृढ़ है। काफी करूँ कि इधर से कुछ लोग बोलना चाहते हैं। आराम से इधर आइए, इधर कोने में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, छूट जाएंगे। क्या नाम है? आराम से क्या नाम है? विपिन। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर आउट हुए हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, दर घूम रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बात कर रहे हैं ऐसे। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है, व्यापारी कहाँ जाएगा? व्यापारी तो सबसे ऐसा ही
है क्या? ऐसा ही क्या? सर, जहाँ भी पेपर आउट हुए पूरे देश में, वहाँ कहीं सख्त कानून नहीं बना। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहाँ लोगों के मकान भी तोड़े गए और उनको जेलों में भी डाला गया पेपर आउट करने वालों को, जबकि गुजरात में भी और यूपी में भी सब जगह आउट हुए। ठीक, हाँ, एक सेकंड जी, ये मन में जो है आज उगल दीजिए, रखिएगा मत मन में। ऐसा अशोक गहलोत जी है ना, इसने छल कपट से अपना चुनाव जीता है। इसने कोई अच्छा काम नहीं किया आज तक। उड़ान के कोर पे राजगढ़ कर्मचारियों के अनुसार 60 साल की है ना, 58 साल करा, उसमें ना सारा राजू पास गया, सारा पैसा खर्च कर दिया। सारा पैसा खर्च कर दिया सरकार ने, सारा पैसा खर्च कर दिया सरकार ने, तिजोरी खाली कर दी। तो सरकार कैसे आई? सर, जो सामाजिक सुरक्षा की जो योजना यहाँ पर है, उसकी प्रशंसा मोदी जी ने भी करी है। और जो हमारे कोरोना काल में जो मैनेजमेंट हुआ है, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ करी है। और ऐसी योजनाएं पूरे देश में नहीं है। 25 लाख का बीमा यूपी में है अपराध तो आप बार बार योगी जी का नाम ले रहे हो। क्या योगी जी के ब्रांड एम्बेसडर हो क्या है आप? राजस्थान, अरे मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे आपके ही प्रदेश में लोग घूम रहे हैं। मैं तो पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। लोग जो बात कह रहे हैं वही बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर योगी जी का नाम निकलकर उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक चल रहा है तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है? देखिए, राजस्थान वीरों की धरती है। यहाँ नारी का सम्मान किया जाता है। उसी राजस्थान में महिलाओं को तिल जलाया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। मुख्यमंत्री के खुद के जिले के अंदर पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। जो महिला लड़की है, लड़ सकती हूँ, वो एक बार भी राजस्थान में नहीं आई। प्रतापगढ़ के अंदर महिला को नग्न करके घुमाया जाता है। भीलवाड़ा के अंदर महिला का बलात्कार करके उसको जलाया जाता है। इस देश का, राजस्थान का एक विधायक मंत्री बड़े सदन में कहता है राजस्थान मर्दों का शहर है, यहाँ बलात्कार होना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कानून व्यवस्था क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है राजस्थान? देखिए, कानून व्यवस्था यदि पूरे देश में कहीं अच्छी है तो वो राजस्थान में है। और जैसा अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो, एक तो होते हैं अंधभक्त, नहीं बिल्कुल, एक होते हैं अंधभक्त। आप कहीं अंध विरोधी तो नहीं है ना? देखिए, सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। केवल हल्ला करके, केवल माहौल खराब करके यहाँ पर न योगी चलेगा न मोदी चलेगा, यहाँ पर अशोक गहलोत चलेगा। न योगी चलेगा न मोदी चलेगा। सर, वो कह रहे हैं अशोक गहलोत चलता रहेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो नवारा टाइम्स को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अजमेर में ये कार्यक्रम आयोजित कर, इतने लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अजमेर की समस्या है, जो अजमेर का नाम है, वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या नाम से जाएगा। रहा सवाल मोदी और क्या नाम से अशोक गहलोत का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले शुरुआत में जब क्या नाम से अशोक गहलोत साहब ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में गलत हो रहा है, वहाँ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से मकान तोड़े जा रहे हैं, ये गलत है माफियाओं के खिलाफ। लेकिन वही तरीका जो मोदी जी का था वो अशोक गहलोत साहब ने यहाँ भी अपनाया। और जो पेपर लीक के मामले थे उसमें कई लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, उन पे बुलडोजर चलाया, उनके मकान तोड़े गए। और जो सबसे शर्मनाक बात है वो ये कि जिस तरीके से राजस्थान में पेपर लीक हुए, 18 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लाखों अभ्यर्थी परेशान हुए, और सबसे जो बात है वो राजस्थान लोकसभा आयोग की है कि उसका एक मेंबर पकड़ा। ठीक है, एक मिनट भाई साहब, देखो ये रैली नहीं है, आप लोग ऐसे शोर मचाएंगे बात नहीं हो पाएगी। आराम से आऊंगा आपके पास। जी, मैं बात करना चाहूंगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने माना है कि मेरी सरकार वसुंधरा राजे ने बचाई, तो कहीं ना कहीं ये साठ गांठ की राजनीति करते, 5 साल आपका हो, 5 साल हम खाएंगे। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनको बताएगी और एक पार्टी को थर्ड फ्रंट पर लेके आएगी, क्योंकि चोर चोर मुझसे वही है, 5 साल आप कर लो, 5 साल हम कर लो। क्यों कांग्रेस की सरकार बचाई वसुंधरा राजे ने? क्या इनके पास कोई जवाब है? अशोक गहलोत ने खुद ने बोला है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और अजमेर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। वासु देवनानी से बढ़ के तक जो विधायक मिला है वासु देवनानी, जिसने पिछले 20 सालों में अजमेर को बर्बाद कर दिया है। अजमेर, ठीक है, एक सेकंड कर, क्या नाम है आपका? राजस्थान, मेरा अंकुर सोनी नाम है। और राजस्थान में जो पेपर लीक के घोटाले हुए हैं, हर एग्जाम का पेपर बाजार में मिल जाता, नाथी का बाड़ा बना दिया, दुकानदारी बना दिया आरपीएससी को। एक संवैधानिक संस्था, कैसे ये सब ठीक होगा? बिल्कुल युवा खिलाफ है और वो परिवर्तन होगा। राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी निश्चित रूप से। बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री, इधर तो
इधर तो मुख्यमंत्री का नाम भी तय कर दिया इन लोगों ने। देखिए वो कह रहे हैं बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो रिजल्ट के बाद तय होगा, लेकिन इस सरकार ने ये तय कर दिया कि राजस्थान सरकार युवाओं के विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। 18,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें इन्होंने कुर्क की है, 60 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, 27 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया। और तो और जो रीट का पेपर है उस लीक में लिंक कहीं न कहीं इनके प्रदेश अध्यक्ष का परिवार निकला, और आरएएस के पेपर में सारे सिलेक्शन जो हुए इनके मंत्री के बेटे के हुए, मंत्री के परिवार के हुए। और तो और जारोली जी को रीट में बर्खास्त करना पड़ा, इनका मंत्री स्तर का व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ा। यह भ्रष्टाचार की सरकार है। ये केवल मात्र जो मॉनिटर की बात इन्होंने कही कि मॉनिटर सख्त होना चाहिए, आपने कहा इनका मॉनिटर या अशोक गहलोत केवल मात्र सरकार बचाने में सख्त रहा, जनता के हित में सख्त नहीं है। अशोक गहलोत जी अच्छे मॉनिटर नहीं है। देखिए राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर जो पेपर लीक हुए हैं उनके दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने जिन्होंने भी पेपर लीक किए उनको सबको जेल के पीछे भेजा है। पेपर लीक भाजपा के राज में भी हुआ है, लेकिन उनके राज में एक भी व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई, ये सच्चाई है। और जितने भी ये मेरे साथी जोश में नारे लगा रहे हैं, ये सब के सब साथी राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं सब। इनमें से एक भी आदमी ये नहीं कह सकता। तो देखिए ये कहना तो गलत है। देखिए सरकार चाहे किसी की, देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार आएगी चली जाएगी, नेता आएंगे चले जाएंगे, जन कल्याण की जो योजना है ना वो चलती रहनी चाहिए, ये सबसे बढ़िया बात होती है। और आप ऐसे मत कहिए कि लाभ सब ले रहे हैं, सरकार सबकी है भाई साहब। गहलोत जी जब तक है मुख्यमंत्री तब तक सबके मुख्यमंत्री हैं, जब नहीं रहेंगे तो नए आएंगे। क्या जी? देखिए ये बीजेपी और कांग्रेस जो अदला बदला की राजनीति करते हैं, बीजेपी तो बीजेपी की बिना दुल्हे की बारात जा रही है, कोई दुल्हा नहीं है। कांग्रेस में भी 2 दुल्हे हो गए। ये धरती पुत्र कार्यक्रम है। राजस्थान का इस बार धरती का पुत्र यानी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान की जनता और युवा और किसान तीसरे मोर्चे की तरफ है। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ठीक है आराम से ऐसे करेंगे, मैं नहीं आऊंगा, आराम से रहिए, मैं सबके पास आऊंगा। हाँ जी। राजस्थान मॉडल का नाम तो दुनिया ले रही है, राजस्थान मॉडल का नाम ले रही है। कौन ले रहा है? दुनिया ले रही है। हर कोई ले रहा है। एक स्टेट का नाम बताइए जहाँ के लोग कह रहे हैं राजस्थान जैसा। पूरा स्टेट बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है राजस्थान सरकार और रिपीट होगी। मैं कह रहा हूँ रिपीट होगी। जो भी संगतियाँ अशोक गहलोत को लोग इस नाम से जानते हैं कि वो राजस्थान का गांधी है और हिंदुस्तान के लिए आंधी है। हिंदुस्तान के लिए आंधी है और राजस्थान के गांधी। मेरा ये कहना है अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किया है वो केवल प्रपत्र का काम किया है, केवल घोषणाओं का काम किया है, बिना रेवेन्यू जनरेट किए है। और इन्होंने जो घोषणाएं की है उससे राजस्थान को डुबोने का काम किया है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जाते जाते इस नाव को डुबाना चाहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अवश्य आएगी। मैं अजमेर का स्थानीय मुद्दा बताना चाह रहा हूँ। आप देखिए अजमेर के 3 पुल 2016 से लेके आज तक अधूरे पड़े हैं। रेलवे के पुल, जनता को कितनी परेशानी हो रही है आप जनता अंदाज नहीं लगा सकते। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल 1 मिनिस्टर भूपेंद्र जी यादव है। भूपेंद्र जी यादव को देखिएगा, अजमेर की जितनी भी सड़कें, नसीराबाद घाटी हुई, पुष्कर घाटी हुई, पंचशील वाली रोड हुई, इनकी वजह से वो काम अधूरा। चलिए 1 मिनट में जनता से पूछ लेता हूँ, आराम से 1 मिनट रुकिए। मैं देखिए आराम से हाँ। क्या नाम है आपका? विपुल गोयल। हाँ, क्या लग रहा है कि सरकार आ रही है? जी मुझे लग रहा है कि भाजपा की सरकार आ रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कोरोना के समय में जो जीवनदायिनी वैक्सीन थी उसे खड्डे में दबाने का और पानी में बहाने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस ने किया है। ठीक है, आगे आ जाइए बाबूजी, पीछे मत खड़े रहिए। पीछे वालों को हमेशा आगे खींच के लाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं जनता के लिए शो करता हूँ। बोलिए क्या कहना है? सर हमारा पहले राशन कार्ड चालू था, कचहरी में धक्के खा के हम तंग हो गए। पैसे वालों के राशन कार्ड चालू है,
और गरीब आदमी मैं बेरोजगार। गरीब आदमी का राशन कार्ड चालू नहीं है, बताइए। गरीब आदमी का राशन कार्ड तो चालू करवाइए, तब सरकार दोबारा लौटेगी। आज गरीब आदमी हर सुविधा ले रहा है। गरीब आदमी क्या नहीं ले रहा? स्वास्थ्य का लाभ ले रहा है, चिकित्सा का लाभ ले रहा है, पेंशन ले रहा है। गरीब आदमी को किट मिल रहे हैं राशन के, गरीब आदमी को क्या नहीं मिल रहे हैं? हाँ, जल्दी से सर, अजमेर के अंदर एक कांड हुआ था, बलात्कार कांड, वो भी देखते हुए इसका ध्यान रखा जाएगा। सारे कांग्रेसी नेता थे उसके अंदर, इस चीज के आप जांच कर लीजिए। 92 के अंदर ये और यही चल रहा है। और दूसरा, हमारे सभी कांग्रेस नेता थे उसके अंदर, सभी कांग्रेस नेता। क्या है, आप मुझे बताइए कि योगी जैसे मुख्यमंत्री की जो मांग हो रही है, तो आप लोग क्या सरकार बदल देंगे? बिल्कुल क्यों नहीं बदलेंगे। बंदूकधारी लेके चलते हुए ऐसी सरकार चाहिए। राजस्थान को घोटालों से बचाना है। मेरे सारे कांग्रेसी भाई कह रहे हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 नंबर बुलाया। 1 नंबर है बलात्कार में, भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में, लूटपाट में। ये कह रहे हैं कि राजस्थान अव्वल है। यहाँ की इनकी जो योजना है सारी ऐसी लॉलीपॉप है जिसको बस आप चबाते जाओ, वो कभी खत्म नहीं होगी। इसकी सारी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वक्त इतना ही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ कार्यक्रम करके। अजमेर में फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि अजमेर में कार्यक्रम करें और यहाँ की जो उत्साहित लोग हैं उनकी बात लोगों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे। आज धरती पुत्र में तैयार